13 सितंबर, मैं सही बोल रहा हूँ? 13 सितंबर है और आज का दिन है शनिवार। शनिवार के दिन हम लोग अपने विद्यालयों में सुरक्षित शनिवार के रूप में जानते हैं। सुरक्षित शनिवार का मतलब ये हो गया कि हम बाकी दिन तो पढ़ाई करते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा हम लोग शनिवार के दिन एक ऐसा कार्य करते हैं जिसको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे पहले बहुत देखा गया कि बच्चे जब विद्यालय आ रहे हैं या विद्यालय से छुट्टी होने के बाद जा रहे हैं तो किसी न किसी कारणवश उनके साथ कुछ हादसा हो जाता था। जैसे कोई छुट्टी हुआ और कोई बाढ़ के पानी में डूब गया, किसी को कुत्ता काट दिया, कोई पेड़ पे चढ़ के जामुन तोड़ रहा है, वहां से गिर गया, सड़क पर चल रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो फिर सोचा गया कि क्यों ना बच्चों को इनके विषय में बताया जाए कि किस तरह से सुरक्षित रहना है। इसके लिए एक दिन निकाला गया है और वह दिन है शनिवार, जिसको हम सुरक्षित शनिवार कहते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा सड़क रेल दुर्घटना। तो मैं सारे बच्चों को बता रहा हूं कि आजकल सड़कों पर चलते समय बहुत सावधानियां रखनी है। आपने देखा होगा या सुना होगा कि इस नाम के व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, उसकी मौत हो गई। आपको यह भी जानना चाहिए कि बिहार में प्रतिवर्ष समझते हैं सारे बच्चे, एक वर्ष में 5 से 7 हजार मौतें इनके कारणवश होती है। 5 से 7 हजारों का एक्सीडेंट हो जाता, इतने लोग मर जा रहे हैं। और कितने लोग का आप समझिए कि किसी का पैर टूटता होगा, किसी का हाथ टूटता होगा। अब आप जिस उम्र में हैं, इस उम्र को किशोरावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? इस उम्र में अगर आपको दे दिया जाए बाइक चलाने के लिए तो आपको खूब मन लगेगा और आप धीरे धीरे चलाना पसंद नहीं करेंगे, आप पूरी जोश में रहेंगे। आप इतना स्पीड में आप गाड़ी चलाएंगे और आपका एक्सीडेंट होगा। और जब क्या होता है कि जब हमको चोट लगती है ना, जब हम बिस्तर पर पड़ जाते हैं और बिस्तर पर ही टॉयलेट और लैट्रिन करते हैं और हमारी माता हमारे पिता साफ करते हैं, उस समय हमको अफसोस होता है कि हमने कौन सी बड़ी गलती कर लिया। इस समय तो समझ में नहीं आता, हमको लगता है कि हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। किसी को टिक देना, सड़क पर चल रहे हैं तो गाड़ियां आ रही है, किसी को ढकेल देना हंसी मजाक में। विद्यालय में है, खेल खेल रहे हैं तो किसी को ऐसी जगह मार देना कि चोट लग जाए। इन सब से आपको बचना है। अगर आप नहीं बचिएगा तो एक ऐसा समय आएगा कि उसमें सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही होगा। आप उस समय अपने आप को दोष देंगे कि हमसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई। एक छोटी सी गलती जो जीवन भर का पछतावा का क्या हो सकता है, कारण हो सकता। इसलिए हम लोग आपको बता रहे हैं कि इन सब बातों पर थोड़ा फोकस करिए और ध्यान दीजिए। सड़क पर जब आप चलते हैं तो सड़क के नियमों का पालन करिए कि किस साइड से हमको चलना चाहिए। विद्यालय आ रहे हैं तो अगर आप साइकिल से आ रहे हैं तो आप एक दूसरे के समांतर न आइए कि पूरा सड़क जाम कर दीजिए। आप आगे पीछे हो जाइए, आप धीरे धीरे आइए। तो इन सब बातों को आपको सीखना है। तो हम नहीं चाहते हैं कि इतना ज्यादा एक्सीडेंट हो। और देखिए सबसे बड़ी बात कि आप लोग अब शिक्षित हो रहे हैं, अब आप लोगों को दूसरे को समझाना है। अगर आपके माता पिता में से कोई है
जो बाइक या स्कूटी चलाता है या चलाती है और वो जा रहे हैं अब बिना हेलमेट के जा रहे हैं, तो उनको अब आपको रोकना है, कहना है कि आप हेलमेट ले जाइए। बताइए रोकना है नहीं रोकना? इस सब बातों को समझाना पड़ेगा, क्योंकि अब आप समझदार, हम आपको ये बात बता रहे तो आपको दूसरों को समझाना है कि देखिए हमको किस तरह से सड़क पर चलना है, सड़क में हमेशा हमको किस साइड से चलनी चाहिए, बाएं साइड की दाएं साइड, बाएं साइड से चलना चाहिए, किनारे किनारे चलना चाहिए। अगर आप साइकिल चला कर जा रहे हैं, बड़ा गाड़ी अगर आ रहा है और रोड एकदम पतला है, तो आप अपनी साइकिल को थोड़ा रोक दीजिए, बड़ा गाड़ी को निकल जाने दीजिए। ऐसा ना हो कि उस समय आप अनबैलेंस हो जाए और आप उसका शिकार बन जाए गाड़ी के। कभी आपने सुना होगा ऐसा दुर्घटना कि इसका एक्सीडेंट हो गया है और उस एक्सीडेंट के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। सोचिए उसके परिवार में क्या होता होगा। मैं आज भी आपसे पूछ रहा हूं कि आपको अगर थोड़ी सी अगर बुखार या सर्दी होती है या कुछ भी थोड़ी सी छोटा मोटा बीमारी होती है, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आराम से 2000-5000 का बिल बना देता है। अगर जिसके माता पिता गरीब हैं, इतना पैसा नहीं है, हाथ टूटा है, तो जाएंगे डॉक्टर के पास, फटाक से कह देगा कि इतना पैसा लाइए, नहीं है पैसा, तो आप क्या करिएगा? और वो आपके माता पिता कर्जा लेंगे दूसरा से, उधार लेंगे दूसरा से, और तब वो इलाज कराएंगे। फिर धीरे धीरे और ज्यादा पैसा, एक तो बेचारे का काम छूटा, ऊपर से वो हॉस्पिटल में आपका इलाज करा रहे हैं, दूसरे से पैसा मांगकर इलाज करा रहे हैं। इस बात को हमको समझना पड़ेगा और ऐसी परिस्थिति नहीं आने देना है। और जो हम बोल रहे हैं, आप अपने दोस्तों को भी सिखाइए जो आज विद्यालय में नहीं आया है, कि हमें किस तरीके से चलना चाहिए सड़कों पर। हमने देखा है किस तरह से एक्सीडेंट होता है और किस तरह से लोग मर रहे हैं और किस तरह से बिना पैसे के अभाव में लोगों की दवा ठीक से नहीं हो पा रही है। वैसे ही घर पर पड़े जा रहे हैं, बीमार हैं, इलाज नहीं हो रहा है, पैसे की तंगी के चलते। इस चीज को आपको बदलना होगा और मन लगा के पढ़ना होगा। क्या आप ऐसा करिएगा? एक बार सारे बच्चे जोरदार तालियां लगा दीजिए।